एक ही सेंटर से 15 अग्निवीरों को वापस घर भेज दिया गया। इतना साल मेहनत करो और मेहनत करने के बाद ट्रेनिंग में वापस घर भेज दिया जाएगा, ये नियम कानून तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। जय हिंद एवरीवन। इंडियन आर्मी की भर्ती में इतना ज़्यादा बदलाव होते हुए भी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, उसको पाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन इंडियन आर्मी के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल जा रहा है यार। अभी एक ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। जब मैं देखा हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगा है मेरे भाई। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता रहा हूँ। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, और जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे उनको तो नहीं समझ आएगा। और ये जो भी न्यूज़ है ना, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, नवभारत न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है। और देखो, इंडियन आर्मी भर्ती के अंदर आज तक जो कुछ भी बदलाव हुआ है पहले ही हम लोग को न्यूज़ के माध्यम से संकेत दे दिया जाता है, बता दिया जाता है। जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी नहीं लागू हुआ था, 3 महीना पहले ही एक न्यूज़ के माध्यम से बता दिया गया था कि अब आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाएगी वो सिर्फ 4 साल के लिए कराई जाएगी और इसका नाम बदलकर अग्निवीर रखा जाएगा। उसके ऊपर मैं 3 महीना पहले से ही वीडियो बना रहा था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे मतलब ये न्यूज़ फर्जी है, ये है, वो है, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन आखिर में लास्ट में मतलब यही सब न हुआ। तो मिला जुला कर कोई भी न्यूज़ निकाला जाता है ना तो वो फर्जी न्यूज़ नहीं निकाला जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात रहता है। वो लोग जांच पड़ताल करते हैं तभी कोई न्यूज़ निकालते हैं। अभी एक ऐसा न्यूज़ देखने को मिल रहा है, आप इंडियन आर्मी में भर्ती भी हो जाओगे ना तो वहाँ से भी आपको घर आने का चांस रहेगा। मतलब सब कुछ होने के बाद भी वहाँ से भी मतलब आपको घर भेजा जा सकता है। पहले पूरा न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। साफ साफ लिखा गया है, भारतीय सेना में अग्निवीर बनने की ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई जख्मी हो जाए और डॉक्टर 30 दिन मेडिकल लीव पर भेज दे तो उनका सेना में शामिल होने का सपना टूट जाता है। नीचे लिखा गया है, भारतीय सेना में अब इस मामले पर मानवीय पहलू से विचार कर रही है। हालांकि कुछ भी बदलाव करने के लिए पॉलिसी में बदलाव करना होगा। अभी आप लोग नीचे देखना, नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पर बताया गया है, इसलिए तुरंत किसी समाधान की उम्मीद कम है। बिहार के रहने वाले रितेश कुमार 3 साल से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे। मेहनत रंग लाई और वो अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए। रितेश कुमार 3 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे, लास्ट में वो अग्निवीर में भर्ती हुए और भर्ती होने के बाद जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया तो उनको घर भेजा गया। उसके बाद से नीचे लिखा गया है कि रितेश की आर्टिलरी सेंटर में ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के दौरान पैरों में फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर ने मेडिकल लीव पर भेज दिया। वापस आकर फिर रितेश ने 7 हफ्ते और ट्रेनिंग ली। देखो मतलब वापस आकर जब अपने गाँव से वो वापस ट्रेनिंग करने आए तो 7 हफ्ते वो ट्रेनिंग भी किए, लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें डिस्चार्ज लेटर पकड़ा दिया गया। डिस्चार्ज लेटर पकड़ा दिया गया यानी उन्हें सेना से बाहर कर घर भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले मोहन सिंह को भी कंधे में फ्रैक्चर के बाद मेडिकल लीव पर भेजा गया जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी और कसम परेड में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। देखो इनका भी, जैसे ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इनका कंधे में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ तो इनको भी घर भेज दिया गया और इनका अब कसम परेड होने वाला था, पूरा का पूरा ट्रेनिंग समाप्त हो गया था, सिर्फ 2 दिन बचा था, लेकिन उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यहाँ साफ साफ लिखा गया है और लिखा गया है कि सिर्फ आर्टिलरी सेंटर में ही ट्रेनिंग कर रहे अग्निवीरों में से 15 से ज़्यादा अग्निवीरों को इसी वजह से बाहर का रास्ता दिखा। भारत न्यूज में लिखा गया है, इस नियम के बारे में पहले किसी को भी नहीं पता था और इसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं किया गया था, लेकिन आज यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रेनिंग में 30 दिन छुट्टी तो हो जाएंगे बाहर। यहाँ लिखा गया है कि दरअसल अग्निपथ भर्ती स्कीम में यह नियम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई अग्निवीर लगातार 21 दिन या कुल 30 दिन अनुपस्थिति रहता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन कड़ी मेहनत कर अग्निवीर बनने वालों का सवाल जायज़ है कि ट्रेनिंग में जख्मी होने वाले पर उनकी क्या गलती। सेना को इस मामले पर मानवीय पहलू से सोचना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के पास इस तरह की कई अपील आई है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमें हर ट्रेनिंग सेंटर से इसी तरह की अपील मिल रही है। दरअसल अग्निपथ स्कीम लागू करते वक्त कहा गया था कि बाद में जहां जहां सुधार की गुजारिश होंगी उसे देखा जाएगा और बदलाव की ज़रूरत होने पर बदलाव भी किए जाएंगे। जब अग्निपथ स्कीम लागू हुई तब इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर पूरे जोश के साथ युवा अग्निवीर बनने आगे आए। ट्रेनिंग के दौरान चोट लगना
और सिर्फ कुछ दिन मेडिकल लीव पर रहने की वजह से किसी का सेना में शामिल होने का सपना ही तोड़ देना मानवीय तौर पर परेशान करने वाला है। सेना के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। हालांकि सेना की अपनी मजबूरियां हैं और वह ट्रेनिंग से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके कई अधिकारी मान रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम में युवाओं का रुझान बना रहे, इसलिए स्कीम में ऐसी कमियों को दूर करना हो। आप लोग देखे हो ना, इस न्यूज के माध्यम से साफ साफ बताया जा रहा है कि एक ही सेंटर से 15 अग्निवीरों को वापस घर भेज दिया गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं किए होंगे, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए होंगे। जो बंदा फौज की तैयारी कर रहा है उसे पता है कि उसको किस तरह से वर्दी पाना है। इतना साल मेहनत करो और मेहनत करने के बाद ट्रेनिंग में जाओ, अभी पता चल रहा है ट्रेनिंग में अगर हाथ पैर में कुछ दिक्कत आ जा रहा है और वही लोग छुट्टी देंगे, और छुट्टी मतलब ज़्यादा दिन हो जा रहा है, 20 से 30 दिन हो जा रहा है, तो वापस घर भेज दिया जाएगा। ये नियम कानून तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है यार। और इसके बारे में कहीं मतलब कभी चर्चा भी नहीं किया गया है। इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ तो उसके बारे में तो चर्चा किया गया था। इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की कराई गई, इसके बारे में भी चर्चा किया गया था। लेकिन इसके बारे में तो चर्चा नहीं किया गया कि हम भर्ती हो जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान अगर हमारे पैर में फ्रैक्चर हो जाता है या हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और हम छुट्टी लेकर वापस अपने गाँव आते हैं, दवा कराते हैं, ठीक होकर वहाँ जाते हैं, तभी भी हमको वापस जैसे घर भेज दिया जाएगा। ये तो कहीं नहीं लिखा गया है। तो ये तो हम लोग का मनोबल डाउन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मनोबल डाउन कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो कौन फौज में जाना चाहेगा यार। वैसे भी जितने लोग फौज की तैयारी कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि उन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो लोग फौज की तैयारी में लगे हुए हैं। आने वाले समय में परिस्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। इसके बारे में आप लोग कमेंट करके अपना राय ज़रूर देना, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। चलो ठीक है, कोई भी न्यूज़ निकलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा तभी भी मैं आप लोग को बता दूंगा। जय हिंद।